नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान साधना के दौरान होने वाले कुछ लक्षणों की। अक्सर जब आप ध्यान आरंभ करते हैं और कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल जब आपका ध्यान का अभ्यास चलता रहता है और उस दौरान जो आपके जीवन में जो परिवर्तन आने शुरू होते हैं, आपके भावों में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, और आपको कई बार पता नहीं चलता है कि क्या आप ध्यान में सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या आपके ध्यान में गहराई आ रही है, क्या आपको ध्यान में सफलता मिल रही है, आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। तो उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हम कुछ ऐसे लक्षणों के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर तब होते हैं जब आपके ध्यान में गहराई आनी शुरू हो जाती है, जब आपकी ध्यान साधना में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। जब आप ध्यान के गहरे अनुभव में चल रहे होंगे, जब आपका ध्यान सही दिशा में चल रहा होगा, तो सबसे पहला लक्षण आपको क्या आएगा कि आपका मन संसार में कम और खुद के साथ ज्यादा लगने लग जाएगा। मतलब अगर आप बहिमुखी व्यक्ति होंगे तो आप अंतर्मुखी होने शुरू हो जाएंगे। आप पहले ध्यान साधना से पहले हो सकता है कि आपका मन संसार में बहुत ज्यादा लगता हो, आप मित्रों के साथ, समाज में, अपने व्यापारी भाइयों के साथ और रिश्तेदारों के साथ आपका बहुत ज्यादा उठना बैठना हो, आप बहुत ज्यादा मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति हो। लेकिन जब ध्यान साधना आपकी गहरी शुरू होनी होगी तो क्या है, आप बाहर की बजाय अपने अंदर आना शुरू कर देंगे। आप बाहर से अपनी दौड़ को बंद करके अपने नजदीक आना शुरू कर देंगे। मतलब आप एकांत में रहना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपका घर बहुत बड़ा हो और आपके बहुत फैमिली मेंबर्स हो या आपका समाज बहुत बड़ा हो, लेकिन आपकी धीरे धीरे नेचर क्या बन जाएगी कि आप बस अपने छोटे कमरे को ही अपना सारा संसार बना लेंगे और उसी अपने एक कमरे के अंदर ही आप सुख से, शांति से, आनंद से अपने साथ बैठना शुरू कर देंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पहला लक्षण आपको सफलता का ध्यान साधना में यह मानना चाहिए कि जब आपका मन बाहर के मनोरंजन से हटकर, बाहर के क्रियाकलापों से हटकर, मित्रों रिश्तेदारों से हटकर, जब आपका मन खुद में लगने लग जाए, जब आपके बाहर के जो सारे मनोरंजन के जो साधन है, टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब इधर उधर जो आप अपना ध्यान जो अपना भटकाते थे, वो सारा ध्यान जब आपका अपने अंदर आना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। उसके बाद जब आपकी ध्यान साधना इसी प्रकार चलती रहेगी तो आप शांत होते जाएंगे। हो सकता है पहले आप बहुत अशांत व्यक्ति हो, बहुत बेचैन व्यक्ति हो और आप एकदम से गुस्सा कर जाते हो, तनुक मिजाज हो, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा तो आपकी ध्यान की में सफलता का जो दूसरा लक्षण है वो ये होगा कि आप शांत होते जाएंगे। लोग आपको मिस्टर कूल कहना शुरू कर देंगे कि आप किसी भी परिस्थिति के अंदर शांत बने रहते हैं, व्यग्र नहीं होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और समझदारी से सभी स्थितियों को संभालते हैं। तो आप शांत होते चले जाएंगे, पीसफुल होते चले जाएंगे और आप एकाग्र होते चले जाएंगे। पहले हो सकता है कि आप कभी ये काम किया, फिर वो छोड़ दिया, फिर ये किया तो वो छोड़ दिया, किसी एक दिशा में आप एकाग्र होकर नहीं चलते थे। लेकिन साधना के फलस्वरूप आप कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, आप फोकस होना शुरू हो जाएंगे, आप एकाग्र होना शुरू हो जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे उसे पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको करना शुरू कर देंगे। तो ये होगा कि आप एकाग्र होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप धैर्यवान होना शुरू हो जाएंगे। पहले हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हो, आपके अंदर धैर्य ना हो, लेकिन अब आपके अंदर धैर्य आना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, आपके अंदर व्यग्रता नहीं रहेगी और आप धैर्यवान हो जाएंगे। आपके अंदर कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं रहेगी और आपके अंदर समझ विकसित होनी शुरू हो जाएगी। पहले विचारों में इमेच्योरिटी के कारण, कच्चे विचारों के कारण, विचारों के उलझाव के कारण आप में इतनी समझ नहीं थी, आप इतने मेच्योर नहीं थे। लेकिन ध्यान क्या करता है, ध्यान हमारे मस्तिष्क को विकसित करके उसमें समझ लेके आता है, अंडरस्टैंडिंग लेके आता है, मैच्योरिटी लेके आता है, हमें एक प्रज्ञावान
पुरुष या स्त्री बनाता है। तो ध्यान के अभ्यास से आपके अंदर समझ विकसित होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपकी बहुत सी समस्याएं तो सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि अब आप हर चीज को बारीकी से समझते हैं। अब आप बचपना नहीं करते, अब आप इमेच्योरिटी शो नहीं करते, अब आपके अंदर उथलापन नहीं है, अब आपके अंदर गहराई आ रही है। अब आप चीजों को अच्छे से समझते हैं, उसके मर्म को समझते हैं। तो इसलिए आपके अंदर समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप मिच्योर होना शुरू हो जाएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होनी शुरू हो जाए, तो ये एक बड़ा लक्षण होगा आपके ध्यान में सफलता का। उसके बाद आपके अंदर सहन शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। आप चीजों को बियर करना शुरू कर देंगे। पहले क्योंकि अहंकार ज्यादा होता था तो आप बर्दाश्त नहीं करते थे, क्रोध के कारण आप चीजों को बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि अब आप समझदार एक इंसान बन रहे हैं, तो उसी अनुपात में समझ के साथ साथ आपके साथ सहन शक्ति भी आनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत सहनशील होते चले जाएंगे और आपके अंदर से शिकायत खत्म हो जाएगी। पहले आप छोटी छोटी बातों पे हो सकता है शिकायत करते हो, लेकिन अब आप बड़ी बड़ी बातों पे भी शिकायत करना छोड़ देंगे। और इसी चीज के कारण, आपकी सिर्फ एक शिकायत के छोड़ देने के कारण ही आपकी जो पीस ऑफ माइंड है बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे। पहले हो सकता है कि आपकी बहुतों से अपेक्षा हो, उम्मीदें हो कि अगर आप एक पिता हैं तो आपका बेटा आपके लिए ये करे, अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए ये करे। लेकिन जब आप ध्यान में मैच्योर होना शुरू होते हैं तो क्या होता है, आप दूसरों से अपेक्षाएं करना बंद कर देती हैं और उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखना मतलब अपने दुख को निमंत्रित करना। तो आपकी अपेक्षाएं गिर जाती हैं और आप में स्वीकार भाव आ जाता है, आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आप चीजों के साथ फाइट नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार होना चाहिए, ये गलत वो सही। तो अब आप चीजों से लड़ते नहीं हैं। अब आप क्या करने लग जाएंगे, चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो जितना आपके अंदर स्वीकार भाव बढ़ता चले जाएगा, उसी अनुपात में फिर आपके अंदर शांति उतरनी शुरू हो जाती है। तो एक्सेप्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी। इसके अलावा आपके अंदर क्रोध यानी कि गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, मोह यानी कि अटैचमेंट, बदले की भावना, रिवेंज, होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इन सब चीजें से भी, ये सब चीजें अज्ञानतावश पैदा होती हैं। लेकिन ध्यान में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान आपको ये सिखा देता है कि आपको कि क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, मोह नहीं करना है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी। ये समझ आप में डेवलप हो जाती है, तो ये दुर्गुण आपके खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, आपको अक्सर क्या लगेगा जब आपके अंदर ये ध्यान की शक्ति डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा कि कोई शक्ति है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको मुसीबतों से बचा रही है। आपको हर वक्त कोई शक्ति आपको सुरक्षा दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। क्योंकि आपको साफ दिखेगा कि पहले अगर आप ये कार्य करते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, या लेकिन अब आपने देखा कि जाने अनजाने आपसे कुछ गलत काम भी हो जाता है, तो फिर भी कोई ना कोई शक्ति आपको बार बार बचा लेती है। आप कितनी गलतियां कर देते हैं, लेकिन हर बार परमात्मा की शक्ति आपको बचा लेती है, आपको सेफ कर देती है। तो जैसे कि कोई आपके लिए बॉडीगार्ड बना हुआ है और आपको हर परिस्थिति से लगातार बचाए रखता है। तो एक ये चीज चलेगी कि एक इनविजिबल पावर आपके प्रोटेक्शन में हमेशा खड़ी रहेगी। और कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता, किसी चीज का आंसर नहीं हमें मिलता है, किसी क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं मिलता है, आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं, कोई आइडिया नहीं आता है दिमाग में। लेकिन ध्यान के उन दिनों में जब आपकी गहराई आनी शुरू होगी, तो आपके अंदर खुद ही आपके सवालों के जवाब आने शुरू हो जाएंगे। आप नॉर्मल सुबह बिस्तर से उठेंगे, ब्रश कर रहे होंगे, और अचानक जो कल तक आपको कोई प्रश्न बहुत तंग कर रहा था, ब्रश करते करते ही आपको उसका आंसर आ जाएगा और आप हैरान होंगे कि आप सोच भी नहीं रहे थे, उसका आंसर आपको एकदम से मिल गया। तो इस प्रकार से आपको बहुत सी चीजों के जवाब अपने अंदर ही मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन
में डीप जाना शुरू होंगे तो उससे जो एनर्जी आपके अंदर आएगी वो एनर्जी से आप दयावान होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर प्रेम जागना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर क्षमा भावना जागनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर त्याग की भावना आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जितने जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, जो दैवीय गुण हैं, वो आप में डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और आपको एक ये भी चीज साफ दिखनी शुरू हो जाएगी कि आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये कोई शक्ति मेरे से करवा रही है। क्योंकि चीजें जिस हिसाब से बिल्कुल सुनियोजित ढंग से आप अपने जीवन में देखेंगे कि चीजें हो रही हैं जैसे कि कोई फिल्म चल रही होती है, तो आपको लगता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे में तो इतनी एबिलिटी ही नहीं थी, मेरे में तो इतनी ताकत ही नहीं थी, इतनी समझ ही नहीं थी, ये सब कैसे हो गया। तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये आप नहीं कर रहे थे, आपसे कोई शक्ति आपको करवा रही है। जीवन के आपको बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कोई शक्ति आपके साथ चल रही है जो आपके जीवन को सुंदर बना रही है। और आपका अपने विचारों के प्रति और अपने शरीर के प्रति आपका मोह खत्म होना शुरू हो जाएगा। पहले आपका क्या कर था कि आप अपने विचारों पे जान देते थे। आपको लगता था मेरा विचार, मैं ये मानता हूं तो दूसरे को भी ये मानना चाहिए, अगर वो ऐसी बात नहीं मानता है तो वो गलत है, उससे आप बहस करते थे, टकराते थे, घर में समाज में अपने विचारों के लिए आप लड़ते थे। लेकिन अब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये मेरा विचार तो है ही नहीं, ये तो मेरे मन का सिर्फ एक विचार है जो समाज ने मुझे दिया था। मैं तो विचार नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो आपकी अपने विचारों के प्रति जो है जो पकड़ वो खत्म हो जाएगी और आप सहज हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और ना केवल विचारों के प्रति, आप आपका अपने शरीर के प्रति भी मोह खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने, क्योंकि शरीर हमारा मंदिर है, तो आप शरीर को मंदिर समझकर उसको स्वस्थ रखने का उपक्रम करेंगे, जो सावधानियां हैं, जो क्रियाएं हैं, लेकिन उसके प्रति अंधे मोह में नहीं पड़ेंगे कि आप शो ऑफ करके बहुत महंगी ड्रेसेस डाल रहे हैं, सज रहे हैं, संवर रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम अपने शरीर की रखावट में दे रहे हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे। शरीर के प्रति आपका मोह खत्म हो जाएगा। दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, सामाजिक शिष्टाचार निभाएंगे, लेकिन अंदर से अंदरूनी जो एक अटैचमेंट होती है वो बॉडी से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम चलना शुरू हो जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और ये शरीर तो मिट्टी हो जाएगा लेकिन मेरी आत्मा हमेशा रहेगी। तो इस सेंस में, क्योंकि शरीर से भी बड़ी चीज, विचारों से भी बड़ी चीज आत्मा के जब आपको दर्शन हो जाएंगे तो शरीरों के प्रति, विचारों के प्रति आपकी अटैचमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा कि आप दूसरों में जो गलतियां, जब कमियां जो आप खोजते थे, दूसरों को दोष देते थे, वो आप देना बंद कर देंगे और आप हर कमी को पहले अपने अंदर ढूंढेंगे। आप जब भी कोई ऐसी बात होगी जहां कुछ आपको लगेगा कोई गलत हो गया, कोई नुकसान हो गया कहीं किसी घटना में, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं आप इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। सबसे पहले आप अपने अंदर खोजेंगे और अगर आपको लगेगा कि इसमें तो आपकी गलती थी तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ईमानदारी के साथ और उसको एक्सेप्ट करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी एक आदत डेवलप होगी कि आप अपने अंदर अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना आत्मविश्लेषण करते रहेंगे कि क्या मैं ठीक चल रहा हूं, क्या मैं सही चल रहा हूं, क्या मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है। इस प्रकार का आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। क्यों? आपको मालूम है कि शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। और आप मृत्यु के लिए इवन अगर आती भी होगी तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको, क्योंकि मृत्यु से भी बड़ी चीज के दर्शन हो चुकी हैं, इसलिए मृत्यु का डर आपका या तो कम होना शुरू हो जाएगा या समय के साथ खत्म भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी आपको अनुभव बताए हैं, ऐसी चीजें बताई हैं। बहुत ज्यादा बोलने पे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो चर्चा ऐसी है घंटों चल सकती है। लेकिन मैंने अभी मोटी मोटी आपको 8-10 बातें बताई हैं जो हर उस साधक के साथ होती हैं जो ध्यान साधना में गहरे जाना शुरू होता है। तो अगर आपके साथ भी अगर ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं अगर होनी शुरू हो रही हैं तो आप इनको वेलकम करें और इनको अपनी ध्यान साधना में सफलता का लक्षण की तरह लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इन बातों से सहायता मिलेगी अपने आप को समझने में और आपका
ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद।